अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर औरत चाहे तो घर को जन्नती बना सकती हैं और दोज़ख भी। सिनफ़े नाजुक होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने औरत को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, मगर इन खूबियों के होने के बावजूद भी कुछ औरतें अपने गैर इखलाक के रवैये से अच्छे भले जन्नत नुमा घर को जहन्नुम का टुकड़ा बना देती हैं। हज़रत हकीम लुकमान से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जो दिमक की तरह रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती हैं। ये दिमक की मिसाल क्यों दी गई है? क्योंकि दिमक लकड़ी को अंदर से खाता रहता है, खा खा कर अंदर से खोखला कर देता है। इसी तरह पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जो रिश्तों को अंदर से खा खा कर अपनी गुनाहों के ज़रिए, अपनी बुरी आदत के ज़रिए खा खा कर अंदर से खोखला कर देती है। वो कौन सी औरतें हैं जो घर को जहन्नुम का टुकड़ा कर देती हैं, घर को दोज़ख बना देती हैं, औलाद को वालिदैन का नाफरमान बना देती हैं, शोहर का सुकून चैनो करार छीन लेती है, जिसकी वजह से वो हर वक्त परेशान रहने लगता है, रात को सो नहीं पाता, हर वक्त परेशानी का शिकार रहता है, उसका चैन सुकून छिन जाता है किसी की वजह से, औरत की वजह से। वो कौन सी औरतें हैं जो शोहर का सुकून चैन करार छीन लेती है, घर को दोज़ख बना देती हैं? वो कौन सी औरतें हैं इनकी वजह से घर में रहने वाला हर एक फर्द परेशान रहता है? तो जब घर का हर एक फर्द परेशान रहेगा तो जाहिर सी बात है घर खुशियों से महरूम हो जाएगा। जब घर खुशियों से महरूम हो जाता है तो लोगों के बावजूद भी भरा हुआ घर वीरान सा नजर आने लगता है। पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जो घर का सुकून बेसुकूनी में बदल देती हैं, बेकरारी में बदल देती हैं, बेचैनियों में बदल देती हैं, चैनो करार की परेशानियों की मिट्टी में दफन कर देती हैं। फरमाया, पहला गुनाह कौन सा गुनाह? पहला गुनाह ये है कि बीवी अपने शोहर के सामने हर वक्त अपने चेहरे को बिगाड़ के रखती हैं। सुबह शाम दिन रात हर वक्त हर लम्हे शोहर के सामने अपने चेहरे को बिगाड़ के रखती हैं, उदास सा चेहरा लेकर चलती फिरती हैं। हालांकि शोहर उनके ऊपर एहसानात करता है, उसे खुश रखने की कोशिश करता है, उन सब के बावजूद खुद भी अपना चेहरा लटका के रखती है, हर वक्त उदास परेशान नजर आती हैं, तो ऐसी औरत बहुत जल्द अपने शोहर के दिल से निकल जाती है। और उस औरत से बढ़कर कोई भी इंसान बदकिस्मत नहीं हो सकता कि जो औरत अपने शोहर के दिल से निकल जाती है। पूछा गया, औरत के लिए सबसे बुरा वक्त कौन सा है? कहा गया कि जब औरत किसी छोटी या बड़ी वजह से अपने शोहर के दिल से निकल रही होती है, वो वक्त औरत की जिंदगी का बहुत ही बुरा वक्त होता है। और शोहर के सामने चेहरा बिगाड़ के रखने वाली औरत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भी दुनिया में एक सजा मिलती है। वो सजा कौन सी है? वो ये है कि शोहर के दिल से अल्लाह ताला उस औरत के लिए फिक्र निकाल देता है और उस औरत को उसके नफ्स के हवाले कर देता है। फिर वो जो चाहे करे, शोहर उसकी फिक्र नहीं करता। एक औरत पीर साहब के पास गई, जाकर कहने लगी, पीर साहब मुझे तावीज़ दे दे। किस चीज़ का तावीज़? कि शोहर मेरे साथ लड़ाई ना करे, मेरे साथ झगड़ा ना करे, घर में सुकून आ जाए, बेशकुनी चली जाए, वो मुझे खुश रखे, मेरा गुलाम बन जाए, मेरी खिदमत करता रहे। पीर साहब ने कहा, चलो इस तरह करो, एक गिलास पानी का लेके आओ, मैं उसमें कुछ दम करता हूँ, इंशाअल्लाह आपके घर से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। औरत गई, पानी का गिलास लेकर आई। जब गिलास पानी का लेकर आई तो पीर साहब ने क्या किया? आंखें बंद की। आंखें बंद करके कुछ दम पड़ा, मुंह में कुछ दम पड़ा, पड़कर पानी के ऊपर फूंक दिया और वो पानी उस औरत के हाथ में दिया और कहा कि जब तेरा शोहर लड़ाई करने लगे, कुछ कहने लगे, बोलने लगे, तो जल्दी से ये पानी उठाना, मुंह में एक घूंट भरकर बैठ जाना, मुंह बंद कर लेना और खबरदार ख्याल करना कि एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए।
वो पानी मुंह में लेके बैठी रहना। जब तक शोहर बोलता रहे वो पानी मुंह में लेके बैठी रहना। जब वो चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, तो उस वक्त क्या करना है, पानी पी लेना है। उस औरत ने क्या किया, घर चली गई और जाकर ये अमल शुरू कर दिया। किसका अमल शुरू किया? पीर साहब का। फिर उसने ऐसा ही किया। जब शोहर लड़ाई करने लगता, बोलने लगता, गालियां देने लगता, कुछ भी कहता, औरत मुंह में पानी लेके बैठ जाती। हर वक्त मुंह में पानी लेके बैठ जाती और जब शोहर चुप कर जाता वो पानी पी लेती। कुछ दिन उसने यही अमल किया। चंद दिनों के बाद शोहर राजी हो गया, उस पर खुश रहने लगा। अब शोहर ने क्या किया, उसने ऐसे मुआजत की, कहा मैं ही गलत हूँ। कुछ दिनों के बाद सारे झगड़े खत्म। जब बीवी नहीं बोली सारे झगड़े खत्म, सारी बुराइयां खत्म। अब शोहर ने क्या किया, अपनी बीवी से कहा मैं ही गलत हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मियाँ बीवी में से दो फारिकों में से एक बंदा खामोश हो जाए, एक बंदा खामोशी साध ले तो झगड़ा आगे बढ़ ही नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा वहीं पे ख़त्म हो जाए। हकीम लुकमान ने फरमाया दूसरा गुनाह कौन सा है औरत में, वो ये है कि बेहया रहना, हर वक्त बेहया रहना, बेपर्दा रहना, बेपर्दगी इख्तियार करना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से मुखातिब होते हुए फरमाया कि मैंने जहन्नुम में औरतों की तादाद ज़्यादा देखी। औरतों को कैसी तादाद में देखा, जहन्नम में क्यों? तो जब वजह पूछी गई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शोहर की नाशुक्री की वजह से मैंने औरतों की तादाद जहन्नुम में ज़्यादा देखी। मेरी प्यारी इस्लामिक बहनों, एक बात याद रहे कि जो औरत अपने शोहर की गुलामी नहीं करती तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि उस वक्त हजारों की गुलामी करनी पड़ती है। कहाँ एक बंदा और कहाँ हजारों की गुलामी। आज अगर एक औरत से पूछा जाए कि पर्दा क्यों नहीं करती, तू अपना जिस्म क्यों नहीं ढांपती, तू चेहरे पर हिजाब क्यों नहीं करती, तो जवाब क्या मिलता है, मुआशरे की वजह से, लोगों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक अल्लाह की गुलामी छोड़कर लोगों की गुलामी करती है, लोगों की गुलाम बन चुकी है। इसी तरह औरत अपने शोहर की गुलामी नहीं करती तो उसके बाद में अपने बड़े भाई के वहाँ गुलामी करनी पड़ती है, उसके बच्चों की गुलामी, उसकी बीवी की गुलामी, उस भाई की गुलामी नहीं करेगी तो रोटी नहीं मिलेगी, उसके घर का झाड़ू पोछा नहीं करेगी तो रोटी नहीं मिलेगी। तो कहा उसने एक शोहर की गुलामी नहीं की, नाफरमानी की, शोहर की गुलामी नहीं की तो उसे हजारों की गुलामी करनी पड़ी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रहमान की गुलामी करें या शैतान की, हया की करें या बेहया की। हया की बात आई तो मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया। मदीनों की औरतों में बहस छिड़ी तो औरतें आपस में बहस करने लगी कि औरत का असली जेवर क्या है। किसी ने कहा कि औरत के हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, किसी ने कहा कि औरत की नाक खाली नहीं रहनी चाहिए, किसी ने कहा कि औरत के कान खाली नहीं रहना चाहिए, औरत के गले और हाथों में जेवर होना चाहिए, यही सबसे अच्छी बात है। बहस बढ़ती गई, बात लड़ाई झगड़े तक पहुंची। उनमें एक औरत बैठी हुई थी, उस औरत ने कहा बहस क्यों कर रही हो, ऐसा करते हैं शहीदा फातिमा ज़हरा के पास चले जाते हैं। तो वो औरतें उठी, शहीदा फातिमा ज़हरा के पास गई, जाकर कहने लगी हमने एक सवाल किया था कि औरत का असली जेवर क्या है। तो ये कहती है औरत का हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, वो कहती है औरत का गला खाली नहीं होना चाहिए, ये कहती है औरत के कान खाली नहीं रहना चाहिए, यही औरत का असल जेवर है। तो शहीदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि नहीं नहीं, ये औरत का जेवर नहीं बल्कि औरत का असल जेवर तो हया है, औरत का असल जेवर हया है। वो पर्दे में नहीं बल्कि उसकी आंखों में भी पर्दा होना चाहिए। औरत का असली जेवर हया है जो हर वक्त उसके पास होना चाहिए। औरत हया में पर्दे में प्यारी लगती है, वो पर्दे से ज़्यादा किसी चीज़ में खूबसूरत नहीं लगती। तो फरमाया तीसरा गुनाह औरत का क्या है, बेनमाजी होना,
بے نمازی عورت ہر وقت بے سکون رہتی ہے، اس کا گھر ہر پریشانی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، وہ ہر وقت خود بھی پریشان رہتی ہے، گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں۔ ایک عورت عالم دین کے پاس گئی، ایس گزار ہوئی کہ مولانا صاحب میں ایسا کیا کروں کہ میرے بچے فجر کی نماز پڑھنے لگ جائیں تو میں ان کو کیسے اٹھاؤں، اٹھتے ہی نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات کی، کہا اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو اپنے بچوں کو کیسے اٹھائے گی؟ کہا کہ میں تو جلدی جلدی اٹھاؤں گی، ان کو بچاؤں گی۔ کہا کہ اگر وہ سو رہے ہو اٹھے ہی نہ تو اس نے کہا میں گھسیٹ گھسیٹ کے بچوں کو اٹھاؤں گی، ان کو گھر سے باہر لے جاؤں گی تاکہ وہ جل نہ جائیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ تو دنیا کی آگ سے تو بچوں کو اٹھانے کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہے تو آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے کیوں نہیں کر سکتی، کہ تو نہیں چاہتی کہ تیرے بچے جہنم کی آگ میں نہ جلیں؟ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے بچے جہنم کی آگ میں نہ جلیں پھر اسے گھسیٹ گھسیٹ کے اٹھا تاکہ وہ جہنم کی آگ سے نہ جلیں۔ تو وہ 3 گناہ عورت کے ایسے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں پریشانی آتی ہے، بے سکونی، بے چینی، بے قراری، ہر وقت گھر میں سب پریشان رہتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔